गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, बहुत गुड मॉर्निंग हो रहा है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर नमस्ते। नमस्ते। चलिए 1-2 मिनट और देख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। सर क्लास स्टार्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज Q किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है v वेलोसिटी से, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है F बराबर Q V क्रॉस B। ये चीज हम लोग जानते हैं। अब अगर हम लोग ऐसा कोई केस देखें जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, तब क्या होगा, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहां पर कोई, ये इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। तो आप जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं कितना, Q इंटू ई। ठीक है, क्या होता है Q इंटू ई। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि कैसी है, इनवर्ड। अब यहां पर अगर कोई चार्ज Q है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स होगा वो, मैग्नेटिक फोर्स।
डायरेक्शन भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, फिंगर को करिए फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को करिए मोशन की डायरेक्शन में, तो जो फोर्स है वो कहाँ होगा, पाम की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा फोर्स। और ये फोर्स आप लोग जानते हैं कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी। अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो जाएं, मतलब इनको अगर आप कंबाइंड कर दें, तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। क्यू को जरा कॉमन ले लीजिए, तो क्यू ब्रैकेट में देखिए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में E प्लस वी क्रॉस बी। और इस फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है, ये फोर्स लॉरेंज फोर्स। समझ रहे हैं लॉरेंज फोर्स कब काम करता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हों। इसका एक इंपॉर्टेंट केस जो है, जो आपको पढ़ना है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक केस लेते हैं ऐसा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, और कोशिश करते हैं समझने की कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए। एक मैं मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं जो कि कैसी होगी, इनवर्ड। अंदर की तरफ है एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। एक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं जो कि है डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, डाउनवर्ड। दिखाई दे रहा है साहब? यस। अब मान लीजिए कि यहां पर कोई चार्ज प्लस क्यू है और ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है। अब इस पर कितने फोर्स लगेंगे, कोई बताएगा? दो फोर्स लगेंगे सर। दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सर जिस तरफ यानी ये प्लस क्यू चार्ज मूव कर रहा है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा हूं, तो वो तो फील्ड नीचे है, तो फील्ड की डायरेक्शन में होगी ना। ये क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताइए कहां होगी? इस सर चार्ज अपवर्ड, पर वर्टिकली मैग्नेटिक अपवर्ड। अपवर्ड, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये आपने क्या किया, फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर को, थंब को किया मोशन की डायरेक्शन में, तो पाम कहां जा रही है, ऊपर। राइट हैंड पाम रूल, ये हो गया आपका एफ एम, यानी कि एफ मैग्नेटिक, नीचे एफ ई इलेक्ट्रिक। अब देखिए तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, क्या? या तो जो एफ ई है वो एफ एम से बड़ा हो, यानी कि जो क्यू ई है वो ग्रेटर देन हो किससे, क्यू वी बी से। अगर नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से बड़ा है, तो जो नेट फोर्स है वो कहां काम करेगा, डाउनवर्ड करेगा कि नहीं? यस सर। यानी कि ये पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसे हो जाएगा, इस तरह।
कैसे हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि नेट फोर्स आप इसको भेज रहे हैं नीचे, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, फोर्स आप इसको भेज रहे हैं सामने की डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये कैसे चला आएगा इधर, कब, जब एफ ई इज ग्रेटर देन क्या हो, एफ एम, ठीक है ना। अगर एफ ई इज लेस देन हो एफ एम, यानी कि ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो जाए नीचे वाला छोटा, तो जब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नेट फोर्स आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर। जैसे मान लीजिए कि ऊपर 10 है और नीचे कितना है 8, तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा 10 माइनस 8 कितना 2, लेकिन कहाँ, ऊपर डायरेक्शन में। तो जब एफ एम बड़ा है तो नेट फोर्स ऊपर आएगा, पार्टिकल जा रहा है सीधे, लेकिन अभी कहाँ चला जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू ई इज लेस देन क्यू वी बी। क्लियर है। ये क्यू वी बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और आप देख सकते हैं थीटा दोनों के बीच में क्या है 90, और साइन 90 की वैल्यू 1। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, 90 का एंगल है। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट केस है वो ये है, यदि इफ एफ ई बराबर किसके हो जाए, एफ एम के, यानी कि क्यू ई बराबर क्यू वी बी, जब ऊपर और नीचे का फोर्स बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यस सर। Yes, sir. और जब किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो वो जहां जाना चाह रहा है वहीं चला जाता है, यानी कि उस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उसको कोई परेशान नहीं करेगा। तो ये सीधे जाना चाह रहा था, ये सीधे ही चला जाएगा, ठीक है ना, किससे, v वेलोसिटी से। क्लियर है। ये कंडीशन ये क्या बता रहा है, यस सर। कि जो एफ ई है वो ग्रेटर देन एफ एम है। ये क्या बता रहा है, जो एफ ई है वो लेस देन एफ एम है। और ये क्या बता रहा है कि जो एफ ई है वो बराबर किसके, एफ एम के। अब देखिए यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू वी, ठीक है, या यहाँ से B बराबर E बाई वी। अब यहाँ से दो चीजें याद रखिए। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा बड़ा होता है, V टाइम्स है, देख लीजिए। दूसरी चीज ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, ये इक्वेशन बहुत मजेदार आई। कैसी मजेदार आई, मान लीजिए कि हमें चाहिए कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन में मोशन करे। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसके लिए हम वेलोसिटी निकाल सकें। अब यहाँ से आप देखिए v निकाल सकते हैं ना, यहाँ से v क्या हो जाएगा, e बाई वी, ई बाई बी। यानी कि हमें वेलोसिटी ऐसी चूज करनी है जो क्या हो, e बाई बी हो, मतलब e और b का क्या हो, रेशियो। अगर आपने ऐसी वेलोसिटी चूज कर ली तो यहां से देखिए, अब रिवर्स अगर हम चलें, मान लीजिए हमने वेलोसिटी चूज की जो कि क्या है ई बाई बी, तो यहां से पहुंचेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे रिवर्स में। और जैसे ही हमने ये सेट किया तो जो हमारा पार्टिकल है वो कैसा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना। तो ये बहुत काम की चीज है कि अगर हमें किसी चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन मोशन कराना है तो हम करते क्या हैं, हम वेलोसिटी को ऐसा चूज करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो, रेशियो हो। समझ रहे हैं बात को। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो ये चीज काम कहाँ आती है, जब आपको चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन मोशन कराना हो। ठीक है, इसको जरा सा नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लैंग्वेज वाले होते हैं बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे जो है। देखिए तीन चीजें समझ में आई आपको। अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन फील्ड की डायरेक्शन में होगा। अगर केवल मैग्नेटिक फील्ड है तो जो मोशन है वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। सर अगर हाँ तो जो ये बोलो। मैग्नेटिक फील्ड है उसको आउटवर्ड कर दें, तो आउटवर्ड लगा दें तो तब सर क्या होगा? नहीं तो फिर आउट मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम आउटवर्ड कर दोगे तो फोर्स कहाँ लगेगा बताओ जरा। सर नीचे नीचे साइड लगेगा तो। नीचे साइड लगेगा।
तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गए। जब यस सर। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गए तो चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा? नीचे चला आएगा। हमें तो एक कंडीशन सेट करनी थी, ऐसी कंडीशन जिससे हम ये निकाल सकें, ठीक है ना। बाकी वो तो कहीं भी हो सकते हैं, वो तो क्वेश्चन में जहां कहेगा वहां मान लेंगे, ठीक है ना। ये तो ओके हमने सर। एक एग्जांपल लिया है, वो तो क्वेश्चन हमको बताएगा कि कहाँ मानना है, एक ही डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। आपको ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चाहता है कि जो मोशन है वो कैसा हो? सर्कुलर मोशन हो, ठीक है ना। यस सर। हो गया सर। अब देखिए, जिस तरह आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था पहले, जब वहां पर आपने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, तो यहाँ पर आपने पढ़ा बायो सेवर्ट लॉ। फिर वहां पर जैसे आपने पढ़ा था क्या? गॉस लॉ। वहां यहाँ पर आप उसके समकक्ष पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ। ये एम्पियर वही हैं जिनके नाम पर करंट की यूनिट का नाम क्या पड़ा है? एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे। कोई बता सकता है कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है? अरे यार, तुम लोग इंटर पास हो यार, इंटर में तो ये सब पढ़ के आए हो। सर किसी मतलब सर चार्ज पार्टिकल के मोशन में जब रहता है तो सर जब वो रेखीय समाकलन जो उसका होता है सर वो म्यू नॉट आई का म्यू नॉट गुना होता है, इसी को एम्पियर्स लॉ कहते हैं। किसका रेखीय समाकलन? सर किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र हम्म। बी का रेखीय सम हाँ, धारा क्या होता है देखिए, म्यू नॉट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल किसका किसका? बी डीएल का किसके बराबर होता है? आई इनक्लोज्ड, मतलब परिपथ द्वारा घेरी गई धारा, मतलब धारा केवल, जैसे वहां पर याद करिए गॉस लॉ में हम कहते थे चार्ज इनक्लोज्ड, परिपथ द्वारा बंद आवेश, यानी कि जो आवेश परिपथ के अंदर है केवल उसी को लेना है। तो इसी तरह यहां पर भी है, जो धारा परिपथ के अंदर होगी उसी को केवल लेना है, ठीक है ना। जो परिपथ से क्या होगी? प्रवाहित होगी, बाहर की कोई धारा नहीं लेनी है। क्लियर है? तो ये एम्पियर का नियम है। अब इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए, अब क्योंकि मैं इसमें अब आगे आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा था कि गॉस लॉ में हम लोग करते क्या थे, हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एम्पियर्स लॉ से हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, क्योंकि हम लोग को एम्पियर्स लॉ से वही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो हम पहले निकाल चुके हैं। जैसे हमने क्या निकाला था? किसी सर्कुलर लूप के कारण, किसी करंट कैरिंग वायर के कारण। तो देखिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो पढ़ नहीं रहे हैं कि आपको डेरिवेशन करना है, आप लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हम लोग प्रोसेस एक बार देख चुके हैं कि इनफाइनाइट अगर वायर है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर फाइनाइट वायर है तो कितना आता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अगर कोई सर्कुलर वायर, सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप, तो उसके सेंटर पर कितना आता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यही सब डेरिवेशन आप थोड़ा आसानी से एम्पियर्स लॉ से कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। यही सब डेरिवेशन थोड़ा और आसानी से आप लोग कर सकते हैं, किसकी मदद से? एम्पियर्स लॉ की मदद से। तो एम्पियर्स लॉ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक आसान तरीका, लेकिन डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। क्लियर है बात? अब जो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, एक तो देखिए सोलेनाइड, और आपके सिलेबस में टोराइड है, उसको सबसे लास्ट में देखेंगे। उसके पहले जो आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमको देखना है। क्लियर है बात?
यस सर। यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी जो आपने फोर्स देखा था वो फोर्स क्या था? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब क्या है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो क्या होने वाला है? तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। होने ये वाला है कि एक बना लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी एक कोई हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दीजिए जरा, ये आपने रख दिया करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है? L, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B लगी हुई है। मान लीजिए कि जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। अब देखिए हमें देखना क्या है, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि आपने क्या करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लेते हैं कि इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को निकालना ये है, ध्यान से देखिएगा क्या निकालना है, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स या वन चार्ज पार्टिकल या वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आपको याद देखिए इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल, देखिए करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। आपको मालूम है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, याद है? यस सर। यस तो सर। क्यू की जगह यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ई लिख देंगे, क्योंकि ई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? ई। आपको मालूम है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो किससे मूव करते हैं? आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यू वी, मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये है साइन थीटा। तो ई बराबर यहां पर फोर्स आ गया किस पे? वन इलेक्ट्रॉन पर। अब मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट लिया है यहाँ पर, छोटा सा टुकड़ा, पूरी लेंथ नहीं लेना। देखिए काम हर बार का वही है, छोटा टुकड़ा लेंगे उसके लिए सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे के लिए आ जाएगा। अब मान लीजिए हमने कोई छोटा सा टुकड़ा लिया है डीएल, ये निकाला किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ध्यान से देखिएगा, अब हमें निकालना है इस डीएल पार्ट में, ध्यान से देखिएगा, इस डीएल पार्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इस डीएल पार्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन पर टोटल फोर्स कितना आएगा। तो हमने देखिए एक के लिए निकाला। अब इसमें से बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या निकालेंगे? इसका क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। इस सॉरी एरिया नहीं, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ये ए है, लेंथ क्या हो गई? डीएल, तो जो इसका वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा? ए इंटू डीएल, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं? देखिए, यस सर। छोड़िए, देखिए इधर देखिए, आप डिफाइन करिए, लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, तो वी वॉल्यूम में जिसकी वैल्यू कितनी है? ए डीएल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे? एन इंटू ए इंटू डीएल होंगे कि नहीं? होंगे। अरे यूनिट वॉल्यूम जब था तब एन थे, जब वी वॉल्यूम हो गया तो क्या हो जाएगा? एन इंटू वी, तो वी की वैल्यू रख दी ए डीएल। तो अब हमें देखना है फोर्स ऑन एलिमेंट डीएल। तो डीएल पर जो फोर्स है उसको हमने क्या मान लिया? डीएफ मान लिया। कितना हो जाएगा? देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना था? इतना। तो अब इतने पर कितना हो जाएगा? इससे क्या करिए? मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा? ई
VD B sin थीटा और क्या क्या आ गया NA और ये आ गया DL। क्लियर है? क्या आ गया? DL आ गया। चलिए करना क्या है, अब आपको करना ये है DF। ठीक है ना? जरा से देखिएगा, एक मिनट, थोड़ा चीजों को इधर लिख लीजिए। NA, देखिए पहले लिखिए NA, फिर लिखिए VD, फिर लिखिए E। ठीक है ना? या इसको ऐसे लिख लीजिए, ये जो आपने याद किया था मैं वही लिखा रहा हूं, VD E N A। देखिए VD लिख लिया, E लिख लिया, N लिख लिया, A लिख लिया। अब क्या क्या बचा आपके पास? बचा B sin थीटा और क्या बचा? DL। अब ध्यान से देखिएगा, इस DL लेंथ पर हमने क्या निकाल लिया? फोर्स। अब अगर हमें पूरी लेंथ L पर चाहिए तो हम इसको क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। DL लेंथ में फोर्स DF है, तो पूरी लेंथ के लिए क्या करेंगे? आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो DF और यहां इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए VD E N A B sin थीटा, इंटीग्रल किसका होगा? केवल DL का। फोर्स नेट कितना आ गया? F। अब जरा ध्यान से देखिए, कुछ याद आ रहा है क्या? ये किसकी वैल्यू होती थी? याद करिए, V ना याद किया था आपने? यस सर, आई आई की। करंट की। ठीक है ना? तो यहां देखिए इन चारों की जगह मैंने क्या लिखा? I, यहां लिखा B, यहां लिखा sin थीटा और DL का इंटीग्रेशन क्या होगा? L। तो एक फॉर्मूला यहां से आया IBL sin थीटा। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना भी आना चाहिए। तो इसका वेक्टर फॉर्म याद करिएगा क्या होता है? F बराबर I L क्रॉस B। क्या होता है? I L क्रॉस B। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो I L B sin थीटा, I L B sin थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं जो न्यूमेरिकल करते वक्त आपके ध्यान में होनी चाहिए। इस फॉर्मूले की L को आपको लेना था वेक्टर। अब आप जानते हैं कि लेंथ वेक्टर नहीं होती है, ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो L है ये डिस्प्लेसमेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? डिस्प्लेसमेंट की तरह। L वर्क एज डिस्प्लेसमेंट। और L की डायरेक्शन लेना मैं आपको बता चुका हूं। L की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी डायरेक्शन होगी? करंट की। एज ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में ही L की डायरेक्शन ली जाती है। बात क्लियर है? तो ये आपको क्या मिल चुका है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड IBL sin थीटा। ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा? ध्यान से देख सकते हैं, ये फोर्स मैक्सिमम तभी होगा जब sin थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब sin थीटा मैक्सिमम होगा। sin थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब sin थीटा 1 हो, यानी कि थीटा कितना हो? 90। यानी कि ये कैसे रखा हो? ऐसे रखा हो। ठीक है ना? देखिए ये अभी थीटा को 90 करना है, इसको घुमाइए और ऐसे रख दीजिए। जब मैग्नेटिक फील्ड और L क्या हो? परपेंडिकुलर। या कह लीजिए क्या कि करंट और फील्ड क्या हो? परपेंडिकुलर। तब ये फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ILB। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब बात आती है कि इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करें। अभी आपने देखा था, ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ये वाला, याद है? इसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? राइट हैंड पाम रूल। फिंगर को करिए फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को करिए पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, या जिसको बोलते हैं करंट की डायरेक्शन में। तो जो आपकी पाम है वो क्या बताएगी? जो आपकी पाम है वो क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेम यही फॉर्मूला, सेम यही हाथ, सेम यही रूल इसमें भी काम करेगा। क्योंकि आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आया है। ठीक है ना? क्या करेंगे? देखिए इसमें क्या क्या चाहिए आपको। इसमें चाहिए आई चाहिए। देखिए आपने कहा जो डायरेक्शन आई की है वही डायरेक्शन एल की है, तो चाहे आई की डायरेक्शन ले लो चाहे एल की डायरेक्शन, बात सेम है। तो फिर से फिंगर्स जो आपकी हैं राइट हैंड की फिंगर्स वो जाएंगी फील्ड की डायरेक्शन में, जो आपके थंब है वो जाएगा करंट की डायरेक्शन में। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के करंट अपोजिट फ्लो करती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। इसीलिए बार बार कहा जाता है
कि या तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन ले लीजिए या करंट की डायरेक्शन, दोनों बातें एक ही हैं। करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो जो आपकी पाम है राइट हैंड की, वो क्या बताएगी? फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर है? तो चाहे QVB साइन थीटा वाला फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, चाहे IBL साइन थीटा वाले फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, राइट हैंड पाम रूल दोनों जगह काम आएगा। बात क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा लिख भी लीजिए, क्या लिखना है? डायरेक्शन ऑफ F कैन बी गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। दो चीजें याद रखिएगा, एल हमेशा कौन सी लेंथ लेनी है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ। यानी कि एल आपको हमेशा क्या लेना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है? हो गया सर। एक मिनट। चलिए, ये एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये लूप रखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है इस लूप पर फोर्स कितना लगेगा? इस लूप पर फोर्स कितना लगेगा? Zero. जीरो? Yes, sir. अच्छा, और बताइए भैया कोई। सर 4 IBL। 4 IBL। सिर्फ 4 IVL। 4 IBL।
सर 0 लगेगा। जीरो लगेगा। 0। आंसर चेंज हो यस। गया। और बताइए। निकालिए भैया, आंसर निकालिए। सर 0 आएगा, 0। जीरो। केवल 3 ही लोग का आंसर आ रहा है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं भैया? आंसर निकाल लीजिए। जीरो। और बताइए। और किसी का आंसर आ रहा है? चलिए देखते हैं। इसको आप मान सकते हैं कि ये 4 वायर से मिलके बना है। एक ये ए बी, एक बी सी, एक सी डी, एक डी ए। चारों का फोर्स निकाल लीजिए। तो एफ ए बी, एफ बी सी, एफ सी डी, एफ डी ए। एफ ए बी, तो पहले तो थीटा देखो। करंट इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? करंट इस डायरेक्शन में है। और क्या देखना है हम लोगों को? देखिए पहले तो करंट और फील्ड के बीच का एंगल एल बी, एल और बी के बीच का। तो एल करंट की डायरेक्शन में इस तरफ, बी अंदर, एंगल 90 हो गया। तो यानी कि साइन कितना हो गया? 1 हो गया। वो थीटा कितना हो गया? 90, साइन 90 1। बचा आई एल बी। तो कितना आएगा ये? आई बी एल। डायरेक्शन देखो जरा। फील्ड ऐसे, ये ऐसे, कहाँ जा रहा है फोर्स? ऊपर, ऊपर की तरफ। एफ बी सी, हर बार आपको थीटा क्या मिलेगा? 90 ही मिलेगा। डायरेक्शन देखो फोर्स की। फिंगर को ऐसे किया, इसको ऐसे किया। देखिए थंब को किया करंट की डायरेक्शन में, फिंगर अंदर, कहाँ गया ये फोर्स? राइट साइड पे। तो आई बी एल राइट। एफ सी डी, ये कहाँ गया? डाउनवर्ड। इसको देखो कहाँ गया? लेफ्ट। देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये लग रहा है ऊपर, ये लग रहा है नीचे। एक दूसरे को क्या करेंगे? खत्म। ये लग रहा है ऐसे, ये लग रहा है ऐसे, एक दूसरे को क्या करेंगे? खत्म। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपसे बताया गया था कि एल जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब आपसे कहा है कि पूरे लूप के लिए बताइए, मतलब जहां से चले थे घूम कर वहीं आए, लूप तभी तो बंद होगा। और जब आप जहां से चलेंगे वहीं आएंगे तो एल क्या हो जाएगा? 0। तो पहले से ही क्या है वो? 0। इसीलिए आपको बताया है कि एल कैसा लेना है? डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। एल कैसा लेना है? डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। क्लियर है बात? यस सर। बाकी लोग भैया कहे नहीं आया आंसर, क्या कर रहे हो? केवल बस 2-4 लोग ही हैं जो आंसर बता रहे हैं, बाकी सब लोग केवल छापने में लगे हैं। पता नहीं इतना छाप छाप के क्या करेंगे। कौन सी दुकान खोलनी है छापे खाने की? चलिए
चलिए ये आपका क्या है, ए बी कोई सेमी सर्किल है, लग रहा है सेमी सर्किल। यस सर। इस सेमी सर्किल में आपसे पूछ रहा है कि बताइए नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। क्या पूछ रहा है, बताइए नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। सर ये करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर से आएंगे तो फिर ये इस तरफ होना चाहिए। हाँ, तो ये जो ए से बी जा रहे हैं उस डायरेक्शन को वैसा ही मानिए, बाकी उसको रिवर्स कर लीजिए। लेकिन कोई जरूरी BI नहीं है। to R. हाँ, बी आई कितना आर, 2R. अच्छा बी आई 2R। सर 0। जीरो, ठीक है और बताइए। सर्किल कंप्लीट नहीं है मैडम, सेमी सर्किल है। ए से बी तक जा रहे हैं, वापस ए आ नहीं रहे हैं, करंट है फ्लो कर रही है वो। अच्छा वो जो करंट की डायरेक्शन मैंने स्टार्टिंग में बनाई है वही सही है, जबरदस्ती दिमाग में लगाइए। करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक करंट यहां से जा रही है, एक करंट यहां से जा रही है, ठीक है ना। जो फिगर पहले बना था वही फिगर सही है। भाई हम ए पर हैं, हमने करंट भेजी, एक करंट गई ऊपर वाले रास्ते से, एक करंट गई नीचे वाले रास्ते से, उसमें समस्या नहीं है कुछ। सर 2IBR। 2IBR, ठीक है और बताइए। So mu naught I square upon 2. म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2, और बताइए। सर म्यू नॉट आई अपन 4R कोष्टक में 1 माइनस 1 अपन पाई। मेरे बहुत खतरनाक आंसर निकाले हो यार। सर म्यू नॉट आई अपॉन 4R। म्यू नॉट आई अपॉन 4R। 4R, अच्छा सर 2IB ब्रैकेट में 1 प्लस पाई। अब आंसर चेंज हो गया आपका। चलिए शुरू करते हैं। हमसे पूछ रहा है सेमी सर्किल पे फोर्स बताइए। अब देखिए सेमी सर्किल जो ये है, अब देखिए सीधा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा घूमना फिरना नहीं है। आपसे पहले बताया गया था कि जो इसमें IBL साइन थीटा में जो L है वो डिस्प्लेसमेंट लेना है, यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ। अब एक रास्ता है ए से बी जाने का ये, और एक रास्ता है ए से बी जाने का ये। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, पाई आर, और इस रास्ते से जाएंगे तो कितना ट्रेवल करेंगे, 2R। अब ये बताइए कि पाई आर बड़ा होता है कि 2R बड़ा होता है। Pi R. पाई आर बड़ा है, यानी कि पाई आर को चूज नहीं करना, किसको चूज करना है, 2R को।
तो F बराबर क्या हो जाएगा देखिए, अच्छा थीटा देख लीजिए, B है ऐसे, L है ऐसे, थीटा 90 है, तो I B कितना हो गया 2R, तो F बराबर 2I BR। डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, फिंगर को किया कहाँ, फील्ड की डायरेक्शन में, इसको करंट की डायरेक्शन में, कहाँ गया ऊपर, यानी कि फोर्स लगेगा ऐसे अपवर्ड। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेंथ चूज करते वक्त हमेशा ध्यान दें कौन सी लेंथ लेना है। ये सर्किल अगर होता तो क्या हो जाता, 0 हो सकता था अगर पूरे सर्किल की बात करते, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, सेमी सर्किल है, ए से बी जा रहे हैं, घूम के वहां नहीं आ रहे हैं। अब देखिए जो मेन चीज है, अब देखिए इसी पर बेस्ड आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। अगर दो इनफाइनाइट वायर्स हो, पास पास रखे हों, कैसे वायर्स हो, इनफाइनाइट वायर्स हो और पास पास रखे हों, तो उनके बीच में ये देखा गया एक्सपेरिमेंट से फोर्स लगता है। उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। हमें ये देखना है कि फोर्स कितना लगेगा। तो जरा देखिएगा, एक्सपेरिमेंट पहले किया गया, ये दो इनफाइनाइट वायर थे। कैसे वायर थे, इनफाइनाइट वायर एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखे हुए थे। देखा यह गया कि जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट था। और जब डायरेक्शन दोनों में क्या होती है, अपोजिट, मतलब इसमें अपवर्ड इसमें डाउनवर्ड, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ने बताया, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, भाई करंट तो हम अपनी मर्जी से फ्लो करा सकते हैं ना, बैटरी की पोलरिटी के हिसाब से। तो देखा यह गया कि जब डायरेक्शन क्या थी, दोनों में सेम, तो अट्रैक्शन हो रहा था। मतलब ये देखिए जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेम सेम चार्ज रिपेल करते हैं, उसका ये अपोजिट है थोड़ा सा, तो कंफ्यूज ना होइएगा। वो चार्ज की बात अलग है, यहाँ पर बात अलग है। एक्सपेरिमेंट ने ये दिखाया कि जब दो कैसे वायर हैं, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, जब इन पर करंट सेम डायरेक्शन में थी तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब हमें ये देखना है कि ये अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम देखिए किसी एक के लिए सॉल्व करेंगे, जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही ये फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, किसकी वजह से, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। अब देखिए इस करंट को कंसीडर करिए, किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। थंब को किया करंट की डायरेक्शन में, तो फील्ड कहाँ जाएगी, अंदर, यानी कि इस तरफ जो फील्ड है वो कैसी है, अंदर की तरफ। कैसी फील्ड है, अंदर की तरफ। यानी कि जो ये वायर 2 है, ये पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और अभी अभी आपने पढ़ा कि जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसका नाम है IBL sin थीटा। लगता है कि नहीं लगता, सही है। तो Yes, यानी sir. कि हम Yes, देखने sir. जा रहे हैं इस पर फोर्स, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, IBL sin थीटा। अब देखो करंट, कौन सी करंट लोगे, जिस वायर की बात कर रहे हो, यानी कि I2। फील्ड कौन सी लोगे, पहले वाले की, ये किसकी फील्ड में रखा है, इसकी फील्ड में, तो B1 क्या हो गया, देखिए I2। B क्या होता है बताइए जरा, करंट कैरिंग वायर के लिए, इनफाइनाइट वाले के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होता है। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R की जगह क्या है यहाँ D, और इधर पर क्या है आपका, देखिए L साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई समस्या। मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले की है, मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले की है, लेकिन जो करंट है वो किसकी है, जिस वायर की हम बात कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, तो थीटा यहाँ पर कितना है भैया, 90 है कि नहीं। Yes, sir. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां से आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, ये I1 I2 म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई D और इंटू L F21। या यहीं से हम निकालते हैं क्वांटिटी फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितना हो जाएगा, I1 I2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई D। यही वैल्यू किसकी आने वाली है, F12 बाई L की। भाई वहां पर क्या होगा यार, चेंज हो जाएगा, I1 हो जाएगा B2 हो जाएगा, B2 कितना आएगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D, तो भी यही आएगा। तभी तो मैंने कहा कि दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहां से आप, अगर आप लोग को याद हो, जब आपने अपने बोर्ड की स्टडी की होगी, यहां से आप 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं।
किसको डिफाइन करते हैं? 1 एम्पियर को। अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो ठीक है, ना याद आ रहा हो तो कोई बात नहीं है। 1 एम्पियर को यहीं से डिफाइन करते हैं। याद आ रहा है? यस सर। क्या करते थे हम लोग, क्या बताते थे? देखो, अगर जो डी है वो कितना हो जाए, 1 मीटर, ठीक है ना। I1 बराबर I2 बराबर क्या हो जाए, 1 एम्पियर। तो ये I1 I2 1 हो गया, D1 हो गया, कितना बचा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। आपको याद होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7। अब मैं 2 से इधर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 2 से इधर, तो 2 कट गया, कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी आई, 2 इंटू 10⁻⁻7। तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना आ गया, 10⁻⁻7, यानी कि F21/L कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो इसको देखो डिवाइड कैसे करते हैं। यदि 2 वायर हो जिनके बीच में जो फोर्स लग रहा हो वो इतना लग रहा हो, और अगर वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हो, तो उनमें जो करंट फ्लो करती है वो कितनी होती है, 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर को डिफाइन करने का एक और तरीका है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट ले लेंगे तो वैल्यू यही आएगी, बस क्या चेंज हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए मिटा दें इसे। यस सर। चलिए मान लीजिए कि आपके पास 3 वायर हैं, सब वायर एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, नाम दे दीजिए। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। इसमें करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, और इसमें करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर बी। ये सब इनफाइनाइट वायर हैं। सर 16 इंटू 10⁻⁻7। कितना? 16 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और बताइए।
देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपको नेट फोर्स बताना है इस बी वाले वायर पर। अब बी वाले वायर पर बताइए कौन कौन सा वायर फोर्स लगाएगा। एक तो ये वाला लगाएगा, एक ये वाला लगाएगा। इन दोनों वायर को अगर आप देखें तो दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, यानी कि इन पर कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये वायर इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, कितना आया, एफ ए। इन दोनों में डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अपोजिट में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सन का, तो यानी कि ये इसको क्या करेगा, रिपेल, यानी कि ये भी फोर्स कैसे लगाएगा, ऐसे। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कितना आ गया, एफ ए प्लस एफ सी। अब एफ ए कितना है बताइए जरा, फोर्स अभी अभी आपने निकाला है, कितना है, वही फोर्स का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितना आया था याद करिए, I1 I2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, ठीक है ना। फिर यहां पर कितना है, I1 I2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, इतना ही आ रहा था ना। म्यू नॉट यस अपॉन 2 सर। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू 10 to 10 power की minus पावर 7। -7, -7 और नीचे क्या बचा, डी बचा, तो डी 1 है। ये कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7, और नीचे क्या है 1, कितना हुआ 8 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -7, कितना आ जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर -7। क्लियर है। अच्छा, अगर ये करंट ऐसे होती तो अब ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट, यानी कि ये इसको ऐसे बुलाता, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या आती, इक्वल, और इस पर नेट फोर्स क्या हो जाता, 0 हो जाता। अगर ऐसे होता तो, फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसे है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है कि अगर करंट सेम सेम है तो अट्रैक्शन, अपोजिट है तो रिपल्सन। हो गया। बारिश हो रही है आप लोगों की तरफ भी, नहीं हो नहीं रहा सर, है। बहुत ज्यादा गर्मी है। सर बूंदे पड़ रही हैं। तेज हो गया अभी अभी पानी इधर भी। चलिए, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, क्योंकि अब उतना समय है नहीं, आज इस टॉपिक की आखिरी क्लास है। कल से आप लोगों की क्लास किसकी है, अर्थ मैग्नेटिज्म वाली क्लास होगी, जितेंद्र सर पढ़ाएंगे। सोलेनॉइड सब लोग जानते होंगे, ऐसी एक बनी होती है। सोलेनॉइड के बाहर बी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, केवल अंदर यहाँ कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड। कब, जब ये कैसा हो, इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो, मतलब बहुत बड़ा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट एन आई, ये याद रखिएगा, काम आएगा। आई क्या है, जो इसके अंदर करंट है, म्यू नॉट को आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है, जब उतना समय नहीं है कि हम लोग डेरिवेशन या उस पर टाइम खर्चा करें। एन के बारे में सब लोग जानते होंगे, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें बेसिकली पढ़ना है किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए उसको देखते हैं थोड़ा सा, क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। शुरू करें। यस। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है I इंटू ए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर आप लगाएं चाहे ना लगाएं, कुछ लोग लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते हैं, बात वही है।
करंट है और ये एरिया है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखनी है, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कुलर लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, आपसे पूछे कि बताइए कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो काम वही करना है। देखो एक तो सीधी सीधी बात पता चल रही कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वही एम की डायरेक्शन है, लेकिन क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दो होती हैं, कैसे दो होती हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब जैसे ये मान लीजिए कोई सर्किल बना है तो इसके दो सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस में दो डायरेक्शन हो सकती है, एक तो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर और एक अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। तो ये देखना कि कब बाहर है कब अंदर है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यही वाला राइट हैंड थंब रूल लेते हैं। फिंगर को कर्ल करना है कहाँ, करंट की डायरेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, एम की डायरेक्शन निकालने का तरीका है, फिंगर को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, जहां आपका थंब जाए। जैसे देखिए अगर मैं इसको ऐसे कर्ल करूंगा तो थंब कहाँ है, बाहर की तरफ। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही होती और मैं ऐसे कर्ल करता तो थंब कहाँ जाता, अंदर की तरफ। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, बाहर। अगर करंट ऐसे फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ जाएगा, अंदर। ठीक है, और हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ना है वो किसके लिए पढ़ना है, मैग्नेटिक मोमेंट कुछ लोग बोलते हैं या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, किसके लिए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है बोर मैग्नेटॉन का, अभी उसको देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए ये हमने लिया, कोई भी एटम ले लीजिए, हम सबसे सिंपल के लिए ले रहे हैं कैसा एटम, जिस पर केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें क्या हो, केवल एक इलेक्ट्रॉन। कौन सा, हाइड्रोजन वाला एटम ले लीजिए या हाइड्रोजन के जैसा कुछ भी ले लीजिए, उसमें क्या है, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। चलिए मान लेते हैं कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है ना। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, वो कैसे मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो करंट उसके रिवर्स घूमेगी। सॉरी पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट क्या चलती है, करंट। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट घूम रही है क्लॉकवाइज। बात क्लियर है। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा होगा, इस तरह, यस सर। करंट कैसे, इस तरह। यहां तक कोई दिक्कत। मान लीजिए कि जो रेडियस है आपकी, वो रेडियस है इसकी आर, जिस पाथ में ये घूम रहा है। क्लियर है, इसकी रेडियस कितनी है, आर। नहीं आना, क्या हुआ, कैंसिल। हम्म हम्म मतलब संभवतः कल। चलिए कल जितेंद्र सर रहेंगे। कहाँ, एक यहाँ से हो गई थी, 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकेंड वेट। चलिए देखिए, तो देखिए अगर हम लोग ध्यान दें, क्या ध्यान दें हम लोग, आप लोग जानते हैं कि जो करंट होती है वो क्या होती है, Q/T। क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को अपना टाइम पीरियड पूरा करने में कितना, एक इलेक्ट्रॉन को जो चक्कर पूरा करने में समय लगा वो हमने क्या मान लिया, T, वही टाइम पीरियड होता है एक रिवोल्यूशन का टाइम। Q कितना है इलेक्ट्रॉन के केस में, E, और T क्या होगा जरा बताइए, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चलेगा, ये 2πr, और इसकी स्पीड हमने v मानी है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2πr और v पहुंच जाएगा ऊपर। क्लियर है। अब देखिए आई निकाल लिया आपने। अब मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हैं क्या होता है, I इंटू ए। तो m बराबर आई कितना है, EV/2πr, और क्या है यहाँ पर a। अब बताइए इसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर, पाई से पाई, एक r से एक r।
कितना आ गया EV/2। अच्छा, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब जरा डायरेक्शन बताइए। तो आपसे क्या बताया था कि करंट की डायरेक्शन में क्या करना है, फिंगर को कर्ल। तो देखिए करंट कैसे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सॉरी क्लॉकवाइज। तो थंब कहाँ जाएगा, अंदर। देखिए इसको ऐसे घुमाइए, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर। तो यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ है, अंदर। अंदर के लिए आप क्या दिखाते हैं, ये तो लिख दीजिए सीधे सीधे इनवर्ड। क्या लिख दिया हमने, सीधे सीधे इनवर्ड। अच्छा, हम लोगों को क्या करना है, अब जरा एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है R×P, याद है। एंगुलर मोमेंटम याद है। यस सर। the moment of linear momentum is known as angular momentum। RPR sin थीटा, RP sin थीटा या MVR sin थीटा, तमाम फॉर्मूले पढ़े होंगे। अच्छा, ये बताइए जरा कि इस L की डायरेक्शन, इस L की, यहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा RP sin थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू बताइए जरा कितनी है। ये P क्या होता है, MV। देखिए MVR। अब जरा थीटा की वैल्यू बताइए। थीटा एंगल किसके सर बीच का है 90। भैया, P और R के बीच का। तो देखिए ये P और R के बीच का, यानी कि P बराबर होता क्या है, M×V। यानी कि जो V और R के बीच का एंगल होगा वही P और R के बीच का। भाई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, देख लीजिए। तो एंगल कितना हो गया 90, ये देखिए एंगल 90 दिख रहा है। तो कितना हो गया, ये साइन थीटा कितना हो गया 1 हो गया। अब ये आ गया MVR। अब जरा ये, क्योंकि L भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जरा इसकी भी डायरेक्शन बताइए। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, R×P से निकाल लो डायरेक्शन। स्क्रू रूल लगा लो, चाहे जो भी रूल लगा लो, R×P के परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, दोनों की परपेंडिकुलर होगी, B के भी और R के भी। R×P। हाँ अरे परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन होगा किस तरफ ये तो बताइए। सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। इनवर्ड। स्क्रू रूल आपको लगाना बताया गया था। दोनों वेक्टर जहां मिल रहे हो वहां स्क्रू को रखिए, पहले से दूसरे की तरफ घुमाइए। अब एक चीज ये याद रखिएगा कि रेडियस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है। मतलब ये रेडियस को इस तरफ ना मानिएगा, ये नहीं है रेडियस की डायरेक्शन। रेडियस की डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ, ऐसे। ये है रेडियस की डायरेक्शन। अब यहां पर रखिए ज्वाइंट पर और R से P की तरफ घुमाइए। कैसा घूमेगा, देखिए कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ आएगा, जब स्क्रू एंटी क्लॉक घूमता है तो कहाँ आता है, बाहर। तो ये कैसी हो गई, आउटवर्ड। ठीक है, कितना हो गया ये, आउटवर्ड हो गया। अब देखिए करना क्या है, यहां से इक्वेशन ले लीजिए आप, कौन कौन सी। इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। अब जरा 1/2 करिए, यानी कि M/L, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, EVR/2 और ये हो जाएगा MVR। तो VR से VR कट जाएगा, क्या कितना आ जाएगा, E/2M। और इस M/L का एक बहुत खास नाम है, इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक या जायरोमैग्नेटिक, जो पढ़ते हो आप लोग, मैग्नेटिक रेशियो। किसके इसके बीच का रेशियो है ये, मैग्नेटिक मोमेंट, किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट और उसके एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक या जायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्लियर है, ठीक है सर ना। साफ दिखाई दे रहा सर। सर फोकस नहीं आ रहा है। फोकस नहीं आ रहा, रुकिए रुकिए, आ रहा आ जाएगा। अब देखिए आया, नहीं सर। नो सर। अभी भी नहीं आया। नहीं आ रहा, नो सर। नो सर। अच्छा, मास्टर का चेहरा देख के तो फोकस आ जाता है, आज क्यों नहीं आ रहा, ब्लर हो गया है। अभी भी नहीं आया,
नो सर। सर ये कौन सी समस्या नई आ गई? क्लास में ही रुकिएगा, आप लोग जाइएगा नहीं, मैं इसको वापस से 1 मिनट रुकिए, कैमरा बंद करके खोलता हूँ, यहीं रहिएगा। अब आ गया ना? यस यस सर आ गया। ठीक। यस सर। तो ये तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज एरोमैग्नेटिक रेशियो। अब अगर आपको याद हो, क्या याद करना है? बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल ये कहता था, क्या कहता था बोर एटॉमिक मॉडल? याद करिए, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, उसका पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम हो वो क्या हो? NH/2 पाई के इंटीग्रल NH अपॉन 2, मतलब H अपॉन 2 पाई का क्या हो? इंटीग्रल, यानी कि NH अपॉन 2 पाई कह सकते हैं। देखिए यहां से इसको हम कह सकते हैं NH अपॉन 2 पाई, ठीक है ना? अब इस L को अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कराऊं, ध्यान से देखिएगा, तो M बराबर हो जाएगा E/2M इंटू L, और इस L की वैल्यू जरा रख दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, E/2M और NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई, ठीक है? यहां से देखिए M, ये N क्या है आपका? अरे N कोई नंबर है ना, 1 2 3 4। यस सर, इंटीग्रल। N क्या है? हाँ, अब अगर मान लीजिए कि N को मैं 1 ले लूं, सबसे स्मॉलेस्ट N को क्या ले लूं? 1, तो इसकी जरा वैल्यू देखिए क्या आएगा, EH अपॉन 4 पाई M। ये किसके लिए है? फॉर N बराबर 1। और ये जो है आपकी M की क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, क्योंकि जैसे ही आप N2 करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ M, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ M। और इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू याद रखिएगा, क्या होती है? EH अपॉन 4 पाई M। क्या होती है? EH अपॉन 4 पाई M। क्लियर है? सर फोकस चला गया। चला गया फिर से? वापस से सर ब्लर हो गया। रुक जाइए, फोकस में इसको फिर लाते हैं। आ गया? यस सर। यस सर। तो EH अपॉन 4 पाई M, बोर मैग्नेटॉन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इस नाम से भी कभी कभी इसको कहता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट में क्या है? ये सबसे छोटा, ठीक है? नोट हो गया? यस सर। चलिए, अब कल आपकी मुलाकात होगी जितेंद्र सर से। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मंडे को। मंडे को या जैसी भी क्लास होगी, मेरे समझ से मंडे को होगी, नहीं होगी तो फिर वेडनेसडे को होगी। जैसा शेड्यूल आएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक, थैंक यू ओके। सर।